जो लोग इस देश की संस्कृति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, यहाँ के इतिहास को नकारने पर तुले हुए हैं, वे आज भी उनको सिर्फ मराठा सरदार से आगे कहने को तैयार नहीं है। और इस देश के विरोधियों ने लॉर्ड मैकाले के जमाने से लेकर के जिस प्रकार की एक मानसिकता बनी, पंजाब के अंदर भारत की संस्कृति के लिए लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई को भी सिख गुरुओं का एक प्रकार के युद्ध के रूप में मना लिया गया। 1857 के स्वातंत्र संग्राम की 150वीं जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ बच्चों को पूछोगे तो उसे स्वातंत्र संग्राम, उसके मुंह से शब्द निकलता नहीं है। उसके लिए जैसे बगावत शब्द पॉपुलर हो गया है। यानी इतिहास को इतना नकार दिया गया, इतिहास को इस विकृत रूप से रखा गया, और उसके कारण हमारे महापुरुषों के इस सामर्थ्य को जानने में वर्तमान पीढ़ी असफल गई है। मुझे लगता है कि इस प्रयासों के माध्यम से ऐसे महापुरुषों को, उनको स्मरण कर करके उनके उन महान कामों को हम याद कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सल्तनत को एक चिट्ठी लिखी थी। मित्रों, हिस्ट्री में उस चिट्ठी की बड़ी चर्चा हो सकती है। जब जजिया टैक्स, मंदिरों पर जब टैक्स लगाने का उन्होंने निर्णय किया था, और तब जाकर के उन्होंने हिंदू संस्कृति का जिस प्रकार से वर्णन किया, गॉड इज वन वाली फिलॉसफी कहकर उन्होंने कहा कि तुम पाप कर रहे हो। मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को 300 साल पहले पता था कि सांप्रदायिकता के आधार पर किए गए निर्णय ये बहुत बड़ा पाप होता है। मित्रों, आज 300 साल के बाद भी जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कि ये पाप कर रहे हो। वरना देश के प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा होता कि भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार फलाने संप्रदाय का है, कभी नहीं कहते। लेकिन ये सांप्रदायिक सोच, और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पत्र से पता चलता है कि रियल सेंस में सर्वधर्म संभाव क्या होता है, उसका सुंदर रिफ्लेक्शन। मित्र, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पता नहीं दिल्ली क्यों परेशान है, मैं समझ नहीं पा रहा। जिस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर पुरुष पैदा हुए हों, और जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, एक प्रकार का वही तो टेररिज्म था, और क्या था, वो आक्रांता थे, किसी देश से यहां आकर के चढ़ बैठे थे और यहां के लोगों को, यहां की संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए थे। आज भी वही प्रवृत्ति चल रही है। इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए छत्रपति शिवाजी से बढ़कर के क्या प्रेरणा हो सकती है। और मैं मानता हूं, देश के शासक अगर आज सही तरीके से छत्रपति शिवाजी को समझने की कोशिश करेंगे, तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक नई ताकत उनको मिलेगी। मित्रों, इतिहास सिर्फ जानना सफिशिएंट नहीं होता है, इतिहास को जीने की भी कोशिश करनी चाहिए। और जो समाज इतिहास जान करके रुक जाता है और इतिहास को जीने की कोशिश नहीं करता है, वो अपने भविष्य के नक्शे कदम भी तय नहीं कर सकता। और ये भी जरूरत है। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में गौ रक्षा की बात बहुत आती है। गौ रक्षा प्रतिपालक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश में एक वीर योद्धा के रूप में माने जाते हैं। महात्मा गांधी भी जीवन पर्यंत गौ रक्षा के लिए कोशिश करते रहे। महात्मा गांधी के साथ काम करने वाले आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने गौ रक्षा के लिए अनशन की, गौ रक्षा के लिए जीवन भर लड़ाई लड़े। भारत के संविधान के आमुख में गौ रक्षा के संबंध में भारत ने कुछ करना चाहिए, उसका उल्लेख है। और गुजरात सरकार है जिसने गुजरात के अंदर गौ रक्षा और गौ वंश रक्षा का कानून बनाया, तो हमारे खिलाफ कानून हमने लड़ाई लड़ी है। भारत सरकार ऑफिशियली कुछ कहने को तैयार नहीं थी। और मित्रों, आज मुझे गर्व से कहना है कि गुजरात एक पहला राज्य देश में है जिसने गौ वंश रक्षा के लिए निर्णय किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। मित्रों, हम लोगों ने ये जैनों के पर्युषण पर्व के समय स्लॉटर हाउस बंद करने का निर्णय किया था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर गौ भक्ति करनी है तो ताकत के साथ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जो लोग उस व्यवसाय में लगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए
और कल सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सरकार के इस गौ रक्षा के अभियान को फिर एक बार मोहर लगा दी। मित्रों, अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करता हूं तो मेरा दायित्व बनता है, अगर मैं महात्मा गांधी को याद करता हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि इस धरती पर गौ रक्षा होनी चाहिए। और मैं आज भी यहां से आज भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि अगर आप सच्चे अर्थ में महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, अगर आप लोग दिन रात गांधी विचारों की दुहाई देते हैं, मान लीजिए छत्रपति का नाम मत लीजिए, लेकिन महात्मा गांधी का नाम लेकर के तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकृति दे दी है, आप गौरक्षा का निर्णय कीजिए, पूरे देश में गौरक्षा का निर्णय कीजिए। और मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के कदम उठाएंगे हम, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो महान काम किए थे, उन सभी महान कामों में हम लोगों का भी कुछ योगदान हो सकता है और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। मैं फिर एक बार श्रीमान बनारस सिंह जी को अभिनंदन करता हूं और मैं आपका बहुत आभारी हूं, मुझे आज आपके बीच आने का अवसर मिला।